सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला। डैड, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कोई काम था क्या? हाँ, कोई काम होगा तभी मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगा क्या? वैसे नहीं बुला सकता हूँ। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपने अचानक से बुलाया ना, तो बस इसीलिए मुझे लगा कि शायद कोई काम ही होगा। नहीं, कोई काम तो नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो यहाँ। ते बच्चा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना और अपने डैड को ना बिल्कुल भी गलत मत समझना। मुझे पता है मेरी एक गलती की वजह से जो कुछ भी हुआ था पास्ट में, वो मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे बच्चों के साथ हो। डैड प्लीज, अगर आप उस बात से अब भी गिल्ट में है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, वो हमारी किस्मत थी और अब हम उसे भूल चुके हैं, काफी आगे आ चुके हैं ना, तो उसके बारे में ना अब हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर फिर से वही सब बातें होंगी ना तो आप सैड हो जाएंगे और मैं आपको सैड नहीं देख सकती हूँ। अब आप देख रहे हो ना, हम बिल्कुल खुश हैं आपके साथ, तो हमें और क्या ही चाहिए। आप उस बात को भूल जाइए, हम भी भूल गए, जो होना था वो हो गया। अब वो हमारी लाइफ में इतना मायने नहीं रखता है कि हम उसे याद करें और हर्ट होते रहे, बिल्कुल भी नहीं। और हम आपके साथ है ना, वो खुश भी है, तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं और बहुत खुश भी है, लेकिन लाइफ यहीं पर खत्म नहीं होती है। अभी तुम दोनों के सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, जहाँ पर तुम ऐसे अकेले तो नहीं रह सकती हो और मेरे साथ ऐसे रहोगी हमेशा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम दोनों के बारे में ही सोचकर बोल रहा हूँ। तुम्हें डिसीजन लेना ही होगा, तुम्हें डिसीजन लेना होगा अपने लिए, खुशी के लिए, जो तुम दोनों का फ्यूचर डिसाइड करे, जहाँ पर तुम खुश रह सको। प्लीज जिमिन, ऐसे चुप मत रहो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखो तुम मुझे डांट लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। जब हमेशा मैं तुम्हें फोर्स करता था, बुलाता था, तुम कभी नहीं आई, और आज जब खुद से आई हो तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। प्लीज ना, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों बैठी हुई हो? मुझे डांट ही लो, तुम चुप करोगे? हाँ, क्या मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ? चुप भी नहीं बैठ सकती हूँ? मेरे चुप बैठने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है? जब मैं ऐसे चुप बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं बोलना है कुछ, और तुम भी चुप रहो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम ऐसे बोल क्यों रहे हो? जब मैं चुप बैठी हुई हूँ तो तुम भी चुप बैठ सकते हो ना, बोलना जरूरी है क्या? हो सकता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया ना, अब मत बोलना, चुप बैठे रहो। हाँ ठीक है, मैं चुप बैठा रहूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ तो कि तुम क्या सोच रहे हो? कोई बहुत जरूरी बात है क्या? हो सकता है कि तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। हाँ, तुम्हारी हेल्प ही होगी ना, तो बताओ मुझे क्या बात है और तुम क्या सोच रही हो? और ऐसी भी क्या बात थी जो तुम्हें लगा है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, समझे? तुम तो चुप करके बैठे रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या है, अब तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो इतने दिनों बाद तुम खुद से मेरे पास आई हो और कुछ बोल नहीं रही हो, तो मुझे अजीब लग रहा है। प्लीज ना, कुछ तो बोलो। सच में मेरे साथ इतना गलत करने के बाद, मुझे इतना हर्ट करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात करूँ? हाँ, वो भी प्यार से? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी फ्यूचर में, हम दोनों एक साथ होने वाले? नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम ना मुझे फ्यूचर में हर्ट ही करोगे, फिर से वही सब करोगे जो मुझे बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं ना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना, लेकिन नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम बहुत गंदे इंसान हो। तुमने पास्ट में कुछ सही किया है? नहीं ना, तो क्या गारंटी है कि तुम फ्यूचर में सब सही करोगे, मुझे खुश रखोगे, मुझे हर्ट नहीं करोगे? बताओ, अगर तुमने फिर से वही सब किया तो मैं क्या करूंगी? बोलो,
बताओ मुझे। हाँ, तुम बोलने का मौका दोगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। आई प्रॉमिस जिमिन, जो गलतियां मैंने पास्ट में की है वो गलतियां फ्यूचर में कभी नहीं होंगी, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो गलतियां क्यों करूंगा जिन गलतियों की वजह से मैं आज तक पछता रहा हूँ, तुमसे दूर रह रहा हूँ। तुम ही मुझे बताओ कि वो सब गलतियां मैं क्यों करूंगा। नहीं जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। फिर उसके लिए मुझे तुम जो कुछ भी सजा देना चाहोगी ना वो सब मुझे मंजूर है। लेकिन प्लीज तुम ऐसी बात मत करो। मैं कोई गलती नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुमसे बहुत सारा प्यार करूंगा। हाँ हाँ, ये सब बोलने की ही बातें होती है। मुझे पता है जैसे ही मैं तुम्हारी लाइफ में एंटर होंगी ना तुम फिर से वही गलतियां करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें पता भी है इन सब बातों का मुझे कितना डर है। अगर सच में ये सब कुछ हुआ फ्यूचर में तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैंने सब सहन कर लिया था लेकिन आगे ना मुझसे कुछ सहन नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर। क्या हुआ है आप दोनों को? कब तक ऐसे चुप रहोगे आप? आपको पता है आप दोनों की वजह से मैं कितना ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रहता, वहाँ पर कम से कम मैं गेम तो खेल लेता। लेकिन यहाँ पर आप दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, जब आप दोनों का मन करेगा ना तब बात कर लेना। मैं जा रहा हूँ। कहीं तुमने आज मौन व्रत तो नहीं किया है ना? कहीं इसीलिए तुम चुप हो? देखो अब तो कुकी भी चला गया, वो भी बोर हो गया था जब तुम कुछ बोल ही नहीं रही थी और मैं भी कुछ नहीं बोला। कहीं तुम गुस्सा ना आ जाओ इसीलिए। और कुकी हमसे नाराज होकर गया है, बेचारा बोर हो गया था ना। लेकिन अब तो वो चला गया है, अब तो कुछ बोलो, चुप क्यों हो? हाँ कहीं मैंने तुम्हें फिर से तो हेल्प नहीं कर दिया है? मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या? ये देखो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करना चाहता था। अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हो या मेरी कोई बात बुरी लगी है तो सॉरी थे प्लीज। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कुछ नहीं कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं खुद को आज कंट्रोल ही नहीं कर पाई और पता नहीं मैंने कैसे तुम्हें हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं कहा है। कोई बात नहीं थे, कम से कम इतने दिनों बाद तुमने मुझे हक करने के लायक तो समझा। थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा
फाइनली हमारा वेट खत्म होने वाला है। जिस दिन का हमने इतने दिनों से वेट किया है, जिसका जिसका बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आने वाला है। भाई अब सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ, अपने लिए भी और आपके लिए भी। अब हमारी लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है भाई। सब कुछ ठीक होने वाला है। हाँ हाँ जंकुक, सब ठीक होने वाला है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है उस मोमेंट का जब जिमिन इस घर में आएगी और सब ठीक हो जाएगा। अब ना मैं जिमिन को कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। मैं जिमिन को बहुत खुश रखने वाला हूँ, बहुत ज्यादा। बस करो तुम दोनों, बस करो। मुझे पता है तेरे और जिमिन घर में वापस आ रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी एक्साइटमेंट में ये भी भूल जाओ कि यहाँ पर मैं भी हूँ। कुछ तो शर्म कर लो तुम दोनों, बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। जिमिन, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? हमने सब ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। जिमिन देख, मुझे तुझसे जानना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? फ्यूचर में सब अच्छा होगा ना? कहीं हमें फिर से वही सब तो नहीं देखना पड़ेगा, वही पेन, वो सब कुछ? नहीं ना जिमिन, क्योंकि हमारे साथ मेरा कुकी भी है। मैं अपने कुकी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है। सबके कहने के बाद, समझने और समझाने के बाद मैं डिसीजन ले पाई हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही हूँ या गलत। जिमिन, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ थे, सब ठीक ही है। तो फिक्र क्यों कर रही है? मैं भी तेरे साथ हूँ ना, तो फिक्र मत कर। मुझे पता है हम दोनों के लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने ये डिसीजन लिया है ना, और अब आगे सब ठीक होगा। तूने भी तो देखा है सब कुछ चेंज हो गया है, तो फिक्र मत कर। फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे हमें हर्ट होना पड़े। और अब हम ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सब खुद भी ठीक कर सकते हैं, तो फिक्र मत कर। आगे ना सभी ठीक होगा, और हमारा कुकी भी है ना हमारे साथ, वो भी बहुत खुश रहेगा। मम्मा, आपको पता है मैं ना बहुत 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 खुश हूँ। फाइनली मैं, आप, डैडू सब एक साथ रहेंगे। अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा कि मेरे डैड मेरे साथ ही रहते हैं। वो मुझे स्कूल छोड़ने भी जाएंगे, मुझे बहुत सारा प्यार भी करेंगे, हमारे साथ बाहर घूमने भी जाएंगे। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, और मैं अपने कुकी के लिए उससे भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली मेरा कुकी अपने डैडू के पास वापस जा रहा है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन डैड, हम खुश नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अकेले रहेंगे हमारे बिना, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर आप हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जिमिन बिल्कुल सही बोल रही है, हम आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? हमारा भी मन नहीं लगेगा आपके बिना, और हमें भी पता है जब हम चले जाएंगे तो आप अपना ख्याल नहीं रखोगे बिल्कुल भी, और आप भी तो हमें मिस करोगे ना। इसीलिए अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे, हमारे साथ नहीं रहोगे, तो हम भी ना कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे अरे, तुम दोनों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लगेगा, और कुकी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मैं भी ना अपने बच्चों के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला कैसे रह सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मतलब नानू भी हमारे साथ ही रहेंगे, ये कितना अच्छा होगा ना, हम सब एक साथ रहेंगे। वाह, बहुत मजा आने वाला है। इतना टाइम तो लड़कियों को भी तैयार होने में नहीं लगता है जितना टाइम तुम दोनों लगा रहे हो। अगर तुम दोनों का सजना संवरना हो गया हो तो जल्दी से जाओ और मेरी बेटियों को घर लेकर आओ। मुझसे अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। और कितना टाइम लगाने वाले हो तुम दोनों? जीनू रिलैक्स, सब्र का फल मीठा होता है, तुम्हें नहीं पता है क्या? और अब तो हम जानते हैं कि तेरे और जीवन यहीं पर आने वाली है, और क्या हो गया अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो? हाँ, थोड़ा तो सब्र रख सकती हो ना। बिल्कुल भी नहीं, अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। बस तुम दोनों जल्दी से जाओ और मेरी दोनों बेटियों को घर वापस लेकर आओ। मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। हाँ मैम, हम बस जा ही रहे हैं, हम अब आपको और वेट नहीं कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी दोनों बेटियों को आपके पास लेकर आएंगे। और वेट तो हमसे भी नहीं हो रहा है ना? हाँ मैम, बस थोड़ा वेट और कर लीजिए, और हम भी वेट नहीं कर पा रहे हैं आपसे ज्यादा, तो हमें बेसब्री से उस पल का वेट है जब जब भाभी और तेज घर में वापस आएंगी और सब ठीक हो जाएगा।